बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का वॉन्टॉन की रेसिपी। ये हल्का फुल्का सा स्नैक है जिसे हम अफ्तारी में relish कर सकते हैं एपिटाइज़र के तौर पे। वैसे बेसिकली एक चाइनीज़ डिश है, चाइनीज़ रेसिपी है जिसे हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके नमक मिर्च मसाले अपने हिसाब से डाल के अपने मुताबिक हमने इसको ढाल लिया है। तो चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि ये मज़ेदार सा स्नैक किस तरह बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम मैदा। उसमें मैंने डाला है एक छोटा चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाला है घी। तो आपने भी घी ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसको हम पहले थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही इस मुट्ठी में बंद होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए ये मुट्ठी में बंद होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि इसमें मॉइस्चर इनफ है। तो चलिए इसको गूंद लेते हैं। तो मैंने पानी लिया है हल्का सा नीम गर्म सा, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गूंद लूँगी। नॉर्मल सा मैंने आटा लगाना है, ना ही नरम होगा और ना ही ज़्यादा सख्त होगा। तो ये देखिए ये नॉर्मल सा आटा रेडी हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा गूंद लेती हूँ मुक्की लगाते हुए, और फिर मैं इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन आधे घंटे का। तो ये देखिए ये आटा हो गया है रेडी। तो थोड़ा सा घी मैं इसके ऊपर से लगा देती हूँ ताकि रेस्ट पे रखूँ तो ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए। तो घी लगाने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको साइड पे कर दूँगी। तो अब हम अपनी वॉन्टॉन की फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन बोनलेस, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसीस किए हैं। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं चिकन का। तो चलिए इसको पका लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून डाला है मैंने कुकिंग ऑयल, सॉरी घी है ये। तो जैसे ही वो गर्म हुआ है तो मैंने उसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा। तो जैसे ही वो क्रैकल हो गया है ना, तो फिर मैंने इसमें ऐड किया है वो चिकन जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाल के उसको मैंने कूट लिया था दरदरा सा। तो ये देखिए ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस टाइम पे अगर ऐड कर लेंगे तो अदरक और लहसुन का कच्चापन भी चला जाएगा और चिकन की स्मेल भी चली जाएगी। तो इसको मीडियम सी फ्लेम पे इस तरह करके हल्का हल्के हाथों से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ ना चला जाए। तो ये देखिए ये वाइट हो चुका है तकरीबन। तो अब मैंने कर दिया है फ्लेम को सॉरी लो, और मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून काला नमक। फिर मैंने इसमें डाला है रेगुलर नमक, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जा रहा है भुना कुटा ज़ीरा। और अब इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर, और ये है जी तिक्का मसाला। तो यहाँ पर गलती से चाट मसाला लिखा गया है, लेकिन मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया था। तो बाद में मैंने इसमें ऐड किया है चिकन पाउडर। तो ये सब मसाले डालने के बाद जो है इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन ने जो है वो अपना ही पानी रिलीज़ किया है। तो उसी में ही मैं इन मसालों को मिक्स कर लूँगी। फिर मैं जब इसको बंद करके पकाने लगूँगी तो उससे पहले मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर पानी, और मैं इसको कवर लगा दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट के बाद देख लेते हैं क्या पोजीशन है। तो ये देखिए ये जो लुक है वो बिल्कुल कुक्ड आ रही है, बिल्कुल पक चुका है चिकन। तो इस तरह चम्मच मारने से जो बोटी है ना वो फैल रही थी, मतलब टूट रही थी। तो हमारा जो चिकन है वो हो गया है रेडी। तो अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो कोई सब्ज़ी वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो मेरा मूड नहीं था इस टाइम पे कि मैं कोई सब्ज़ियाँ डालूँ इसमें। तो मैंने सिर्फ इसमें प्याज डाली है जब चिकन पक चुका है उसके बाद, और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है क्योंकि मैंने प्याज को कुक नहीं करना, मुझे इसका क्रंच चाहिए हमारे स्नैक के अंदर। तो ये देखिए ये मैंने इसको लो फ्लेम पे ही मिक्स किया है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया। वो भी तकरीबन 1 प्याली के बराबर है। और जो प्याज मैंने डाली है वो एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ऑमलेट कट में बारीक काट के डाला है। तो बस अब फिलिंग हो गई है रेडी। तो इसको निकाल लेते हैं प्लेट में ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने आटे की तरफ। उसका टाइम भी तकरीबन पूरा हो चुका है, तो आटे को देख लेते हैं। तब तक हमारी फिलिंग भी ठंडी हो जाएगी। तो ये देखिए आटा हमारा रेडी है बिल्कुल। ये देखें जी बिल्कुल मुलायम और बेहतरीन हो चुका है, ये बिल्कुल सेट है। तो इसको थोड़ा सा
मैं और गूंद लेती हूँ ताकि और भी अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो बस ये रेडी है। सॉरी। तो इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लें और 2 बड़े बड़े पेड़े बना लें इसके। ये देखिए, तो सरफेस पे जो है मैंने डाला है थोड़ा सा ड्राई ऑल पर्पस फ्लोर, और एक पेड़ा मैंने लिया है, उसको मैं अच्छी तरह हाथों से प्रेस कर रही हूँ। अब मैंने रोलिंग पिन ली है, उससे मैं इसको बेल लूँगी और मैं इसको बड़ी सी रोटी बना लूँगी। रोटी जो है वो काफ़ी कोशिश कीजिएगा कि जितनी पतली हो सके आप बनाएं, क्योंकि हमें वॉन्टॉन की जो शेप है वो थोड़ी सी नफीस लुक चाहिए, हमें मोटी लुक नहीं चाहिए। तो रोटी को आपने पतला बेलना है तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, खूबसूरत बनेगी आपकी डिश। तो आपको वॉन्टॉन का साइज़ जो भी आप चाहते हो उसी हिसाब से आप गिलास ले लें, कप ले लें, कोई भी कैप ले लें, कुछ भी ले लें, उससे आप ये छोटी छोटी पूरियाँ सी निकाल लें। तो ये देखिए इतनी सारी मैंने निकाल ली हैं वॉन्टॉन के लिए। तो मैंने लिया है पानी, साइडों से मैंने लगाया है पानी, और फिलिंग मैं इसमें रख दूँगी चिकन वाली, वो ठंडी हो चुकी है। तो ये देखिए, इसको अब इस तरह फोल्ड कर देंगे हम, अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। हमने पानी इसलिए लगाया है ताकि अच्छी तरह सील हो जाए, और इसको साइडों से पकड़ के यूँ ऊपर की तरफ हम इसको बाइंड कर देंगे। तो ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से पैक हो गया है। तो चलिए एक और बना लेती हूँ। तो आप, आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रेसिपी को कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर करते होंगे। अगर नहीं करते तो काइंडली कर दिया करें, तो इससे किसी न किसी का ज़रूर कहीं ना कहीं भला हो जाएगा। तो इसके लिए भी मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे वॉन्टॉन कर लिए हैं रेडी। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैं घी में ही फ्राई कर रही हूँ, ऑयल में नहीं फ्राई कर रही। तो जब ये हल्का सा गर्म हो गया है घी, तो मैं उसमें सारे वॉन्टॉन 1 बाय 1 करके ऐड कर दूँगी, जितनी स्पेस है उस हिसाब से। तो ये देखिए ये मैंने सारे कर दिए हैं इसमें ऐड, और आप देख रहे हैं कि बबल्स जो हैं वो बता रही हैं कि फ्लेम की क्या पोजीशन है। तो फ्लेम मैंने रखी हुई है लो टू मीडियम, क्योंकि हमने इसको एकदम से ऊपर से जलाना नहीं है, वरना ये काले हो जाएंगे और इसकी लुक बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो फ्लेम का ख़ास ख्याल रखते हुए इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे एक साइड से हमने इसको पका लेना है तकरीबन 2 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे, दूसरी साइड पे भी इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है नीचे की तरफ से। तो बस इसी तरह हम घुमाते फिराते इसको प्यारा सा गोल्डन कलर दे देंगे, जब तक कि इसके ऊपर प्रॉपर क्रिस्प नहीं आ जाता, क्योंकि हमें अपना स्नैक क्रिस्पी भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए। तो बस ये देखिए हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें लुक मिलती जा रही है माशाल्लाह से। तो बस अपने वॉन्टॉन निकाल लेते हैं बाहर। तो किसी स्ट्रेनर पे निकाला करें ताकि एक्सेसिव जो ऑयल है ना वो सारा नीचे गिर जाए। ये देखिए मैंने सारे स्ट्रेनर पे निकाल लिए हैं, और अब मैं इसको प्लेट में डाल दूँगी। और इसी तरह करके 3 से 4 बैचेस में मैंने अपने सारे वॉन्टॉन कर लिए थे रेडी। तो ये देखिए क्रिस्प है ना, ऊपर से आपने आवाज़ सुनी, तो अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना स्मॉल सा और छोटू सा वॉन्टॉन है, प्यारा सा, खूबसूरत सा। तो आप इसको इस रमज़ान में अफ्तारी में ज़रूर एक आधी बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे और आप इसको बार बार ट्राई करना चाहेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए चलती हूँ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।